दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आगे बताते हैं कि भारत का संविधान बनने तक अमेरिका में रहने वाले काले लोगों का मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया था, जबकि भारत के संविधान में सबसे पहले ये घोषणा की गई थी कि भारत देश के रहने वाले सभी नागरिक एक समान हैं और सभी नागरिकों के साथ जात संबंधी, धर्म संबंधी, जन्म संबंधी, लिंग संबंधी, वर्ण संबंधी और स्थान संबंधी आदि के आधार पर कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और वे सभी लोग बराबर के हकदार होंगे। भारत के संविधान ने राष्ट्र के रहने वाले सभी नागरिकों को एक सूत्र में पिरोते हुए भारतीय माना गया है और देश को यानी इंडिया भारत माना गया है। इसके साथ ही साथ मनु के द्वारा निर्मित मनुस्मृति जो स्थापित की गई थी, जिसमें जाति व लिंग के आधार पर जो भेदभाव एवं अन्याय की धारणाएं थीं, उन्हें ध्वस्त करते हुए तथा मनु द्वारा स्थापित जाति संबंधी, लिंग संबंधी एवं भेदभाव संबंधी तथा अन्याय की धारणाओं को अपराध की श्रेणी में भी घोषित कर दिया गया था। आज़ादी मिल जाने के बाद भी देश कई प्रकार के संकट के दौर से गुजर रहा था, क्योंकि संविधान के निर्माताओं ने सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं के खत्म होने का जो सपना देखा था, जो ख्वाब देखा था, वो अभी अधूरा था और देश में रहने वाले लोगों को अपनी मौलिक अधिकारों से भी वंचित होना पड़ रहा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 25 नवंबर सन 1950 को संविधान सभा में अपने भाषण में कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, वो अपने आप लागू नहीं हो सकता है, उसे लागू करना पड़ता है। आज़ादी मिल जाने के बाद भी जिन लोगों पर संशोधन को लागू करने की जिम्मेदारी होती है, वो उन लोगों पर निर्भर करता है कि वे संविधान को कितनी ईमानदारी से, कितनी वफादारी से एवं कितनी प्रभावशाली ढंग से लागू करते हैं। सच्चाई ये भी है कि भारतीय संविधान को ईमानदारी से, वफादारी से तथा सही ढंग से लागू नहीं करने के कारण ही समूचे देश का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पा रहा था। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक विकसित खुशहाल देश का जो सपना देखा था, जो ख्वाब देखा था, वो अभी भी पूर्ण रूप से अधूरा ही। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक अवसर आने पर बताते हुए कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना भी मेरा बड़ा आदर करते थे, मेरा बड़ा सम्मान करते थे और वे काफ़ी धनवान एवं ईमानदार नेता भी थे। उन्होंने मुझसे अनेकों बार कहा था कि आओ आप भी हम मुसलमानों के साथ मिलजुल कर संघर्ष करें, मिलजुल कर आंदोलन करें। हम आधे से अधिक भाग भारत को पाकिस्तान में सम्मिलित कर लेंगे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उनकी इस प्रकार की बात पर कभी कोई समझौता नहीं किया था, क्योंकि सन 1942 से लेकर के 1946 तक वे वायसराय की काउंसिल का सदस्य भी थे और उस समय के दौरान मैं दिल्ली में 22 पृथ्वीराज रोड पर निवास कर रहा था, जबकि उन्हीं दिनों में जिन्ना भी औरंगजेब पर ही निवास कर रहे थे। उन दिनों में निवास के दौरान मैंने उनसे न तो कभी बातचीत किया था और न ही कभी भी मुलाकात किया था। मेरे और उनके विचार तथा दृष्टिकोण में बड़ा ही मौलिक फ़र्क था। वे हमेशा अपने कौम के लिए, अपने मुसलमानों के लिए अलग देश, होमलैंड बनाने की चाहत रखते थे, जबकि मेरा उद्देश्य भारत में रहते हुए अपने देश में रहने वाले अपने लोगों के लिए हिंदू सवर्ण के समान ही सामाजिक, शैक्षणिक,
आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना चाहते थे। जिन्ना अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल हो गए थे और मैं अपनी सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा था और उम्मीद भी रखा था एवं आश्वासन भी बना रखा था कि एक दिन मैं भी अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में सफलता अवश्य प्राप्त कर लूँगा।